तो टुडे आई टुक टू ट्रेड्स एंड इसमें से एक बंधन बैंक में था और एक भेल में था। तो मैं दोनों का लॉजिक एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा इस वीडियो में। एंड अगर इफ़ यू हैव एनी डाउट्स लेट मी नो। बाकी आई विल ट्राई टू कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल सो दैट इट कैन बी अंडरस्टूड बाई एनी वन हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो। ये शायद आपकी हो सके स्टॉक मार्केट में पहली वीडियो हो सकती है, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन द मोस्ट बेसिक टर्मिनोलॉजीज एंड द मोस्ट बेसिक थिंग्स। ओके, सो अब मैंने एक चीज़ देखी थी। सो दिस इज़ भेल एज यू कैन सी। तो भेल काफ़ी टाइम से ना दो जोन्स के बीच में अटका हुआ था, एक रेजिस्टेंस के बीच में और एक सपोर्ट के बीच में। एंड यहाँ से अगर आप देखोगे तो इस कैंडल के बाद से इट हैज़न मूव्ड आउट ऑफ दैट जोन। तो काफ़ी देर तक इस जोन के अंदर ही रहा है इस भेल। एंड एक चीज़ फिर मैंने और नोटिस की कि यहाँ पे आके एक क्विक पंप आ रहा है, बार बार, एक बार दो बार आ चुका। एंड फिर वंस यू जूम इन अ लिटिल, यहाँ पे भी एक अच्छा छोटा सा सपोर्ट का जोन बन रहा था। यहाँ से मार्केट आ रहा है एंड थोड़ा सा पंप दे रहा है। एंड जब दूसरी बार देखा कि थोड़ा सा पंप आया तो आई न्यू कि ऊपर बियर्स एक्टिव है, क्योंकि अगर बियर्स एक्टिव नहीं होते तो यहाँ से एक बहुत स्ट्रॉन्ग पंप देता। एंड जब ये कॉन्स्टेंटली ये जो सपोर्ट है इसके नीचे अगर आप देखोगे तो एक अच्छा फेयर वैल्यू गैप जोन भी था। तो जैसे ही इसको ब्रेक करा, मैं कभी भी ब्रेकआउट्स को डायरेक्टली ट्रेड नहीं करता। आई हैव स्टॉप ट्रेकिंग ब्रेकआउट्स। मैंने बहुत ही नुकसान करा के सीखा है, बट डोंट ट्रेड ब्रेकआउट्स। वो वन ऑफ द वर्स्ट डिसीजंस ऑफ योर लाइफ होगा। यू विल गेट टू नो इवेंचुअली, बट आई विल सजेस्ट कि मत करो। बाकी देखो यहाँ पे कॉन्स्टेंटली जब इस सपोर्ट पे एक बार आया यहाँ पे, फिर यहाँ से दूसरी बार आने का ट्राई किया, तीसरी बार आया, चौथी बार आया, एंड फिफ्थ टाइम पे इट एक्चुअली ब्रोक डाउन। एंड जब इसे ब्रोक डाउन हुआ तो मैंने ये फेयर वैल्यू गैप पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया था यहाँ पे, यू कैन सी। और जैसे ही इस फेयर वैल्यू गैप पे टैप करा एंड इट गेव मी अ डोजी प्लस अ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल विद डिसेंट वॉल्यूम्स, आई बॉट इट। बट अब इधर प्रॉब्लम क्या हुआ ना कि मैंने इंट्राडे ट्रेड लगाया था, नॉट BTST, बट मैंने ओवरनाइट ऑर्डर नहीं लगाया था। एंड 315 में मैंने 1:1 पे ही मुझे अपनी पोजीशन क्लोज़ करनी पड़ी। इफ़ यू कैन सी 1:1.5 पे ही मुझे अपनी पोजीशन क्लोज़ करनी पड़ी। एंड ऑब्वियसली मैंने अपना स्टॉप लॉस जोन के नीचे रखा था, जो फेयर वैल्यू गैप है उसके नीचे, बिकॉज अगर टैप होकर फेयर वैल्यू गैप भी वायलेट होता तो तब जाके पोजीशन स्विच हो जाती है एंड तब मैं अपना ऑर्डर कैंसिल कर देता या स्टॉप लॉस बुक करके बाहर हो जाता। बट इफ़ यू सी कि अगर मैं ओवरनाइट पोजीशन होल्ड करता, वैसे मैं कभी ओवरनाइट पोजीशन होल्ड करता नहीं हूँ, बट करता तो मुझे 1:3 1:4 ईजीली मिल जाता, ईजीली। और वापस ये एग्जैक्टली इसी जोन पे पहुँच गया। अगर आप देखोगे तो जो पहले ही हमने आइडेंटिफाई कर लिया था, जो पहले सपोर्ट बना था, अब वो जोन सेम एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है, सॉरी। फिर ये वाला जो जोन था, जो पहले यहाँ पे सपोर्ट था, वो कॉन्स्टेंटली दोबारा सपोर्ट दे रहा है। एंड यहाँ से सून एज इट ब्रोक डाउन, फिर यहाँ पे इसने फेयर वैल्यू गैप जोन भी कम्प्लीटली वायलेट कर दिया। तो मेरे लिए अभी फेयर वैल्यू गैप का जोन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आई जस्ट रिमूव इट। अब मैंने एक चीज़ देखी कि जो नीचे के लेवल का सबसे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, मार्केट जब भी उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है तो इस लेवल्स पे आके बुल्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जा रहे हैं एंड मार्केट को बहुत ऊपर पंप भेज दे रहे हैं। एक बार हुआ, फिर दूसरी बार इस कैंडल पे हुआ, एंड तीसरी बार जब उसने ये वाली कैंडल बनाई, दिस कैंडल, आई जस्ट जूम इन अ लिटिल, दिस वन, इसको एक बियरिश हैमर कैंडल कहते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों के सेंटिमेंट्स चेंज हुए होंगे, एंड जैसे ही सेंटिमेंट्स चेंज हुए होंगे तो काफ़ी डाउन साइड ऑर्डर्स भी यहाँ पे आए होंगे, काफ़ी सेल ऑर्डर्स भी आए होंगे लोगों के। एंड बस उन लोगों को मार्केट ने फटाक से ट्रैप कर लिया, और ट्रैप करते ही मार्केट सेम वापस उसी डायरेक्शन में जाने लगा। बट कहीं ना कहीं बिकॉज आई सॉ कि इस लेवल के आसपास बहुत ज़्यादा बुल्स एक्टिव थे, आई वॉज नॉट रेडी टू शॉर्ट इट। मैंने शॉर्ट पोजीशन का सोच ही नहीं रखा था। इवन दो अगर एक कम्प्लीटली 5% नीचे भाग जाता ना तो भी मैं नहीं छेड़ता स्टॉक को मैं। तो यहाँ पे जब मैंने देख रखा था कि इस जोन के नीचे बहुत स्ट्रांगली बुल्स बार बार एक्टिव हो रहे हैं, आई वॉज वेटिंग फॉर अ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, एंड वो मुझे इधर आके मिली। इधर ये वाली कैंडल थी विद एक्सेप्शनल वॉल्यूम्स। इस कैंडल की जैसी वॉल्यूम्स रही हैं, आई विल जस्ट शो यू टू यू। ये देखो, एक्सेप्शनल वॉल्यूम्स ऑन दिस कैंडल एंड एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग कैंडल थी। तो यहाँ पे मैंने अपना बाय ऑर्डर पुट इन करा, एंड currently it is at 1:1, 1.2, 1.3, and I am aiming for it to get at least 1:2। और अगर नहीं भी हो तो आई एम हैप्पी विद माई पोजीशन। मैं अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन से थोड़ा ऊपर कर चुका हूँ। मैं अपना स्टॉप लॉस मूव करके इस लेवल पे ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो दिस वाज द फर्स्ट ट्रेड, एंड सेकंड ट्रेड वाज एट
वॉज इन बंधन बैंक। अब मैं इसका भी आपको लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ, राइट। अब बंधन बैंक में क्या था ना, थोड़ा सा जूम आउट करके देखोगे तो ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट दैट टर्न इनटू रेजिस्टेंस, जो इसने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया। फिर व्हाट हैपेंड वाज कि इसने एक जोन बनाया यहाँ पे जहाँ से बार बार सपोर्ट ले रहा था। बट एक चीज़ अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यहाँ के बाद से इट इज़ काइंड ऑफ इन अ डाउन ट्रेंड। रुको मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ, किधर है, वेर इज़ दैट थिंग दैट, ये रहा बात, ये रहा। देखो यहाँ से इट वेंट टिल हेयर, फिर हेयर 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 एंड हेयर। मैंने इसका पूरा पाथ मार्क कर दिया। सो आई जस्ट एक्सप्लेन नाउ। तो यहाँ से जब मैंने देखा कि इस जोन को ये काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस दे रहा है अब, तो उसने एक बार टैप करने की कोशिश की, 2 बार टैप की, और बियर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एक्टिव है, उन्होंने बहुत अच्छा सा मार्केट मूव कर दिया। एंड जब मैंने यहाँ पे देखा कि ये तो चलो दूसरा दिन था, कर गया था, खैर दैट इज़ फॉर अनदर डे, बट आज का ट्रेड बताना है। तो ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, इसमें एक सपोर्ट कंसिस्टेंटली वो फॉर्म कर रहा था। एंड मैं एक स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ जिसको मैं आई गेस बोथ साइड लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद मैं उस पर एंटर करता हूँ, राइट। तो जब मैंने देखा कि यहाँ से डाउन ट्रेंड चल रहा है मार्केट में एंड इसने ये वाला डायरेक्टली वो कर दिया, तो कहीं ना कहीं एक अपसाइड पुश आना था, क्योंकि डाउन ट्रेंड हमेशा लोअर लोज लोअर हाइज लोअर लोज लोअर हाइज के फॉर्म में चलता है। तो यहाँ पे जब आया एंड यहाँ से इसने डाउन साइड दिया, आई वॉज काइंड ऑफ वेटिंग फॉर अ स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल टू एंटर, एंड वो स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल आई यहाँ पे, दिस कैंडल विद डिसेंट वॉल्यूम्स, आई वोंट कॉल इट एक्सेप्शनल, डिसेंट वॉल्यूम्स। तो यहाँ पे जब डिसेंट वॉल्यूम्स दिखा तो आई शॉर्टेड द मार्केट्स ओवर हियर, बट लकीली ऑर्डर्स पंच होते होते थोड़ा डिले हो गया था एंड आई गॉट अ लिटिल हायर, आई गॉट द ऑर्डर्स पंच अ लिटिल हायर देन व्हाट आई वाज एमिंग फॉर, विच वाज अगेन हेल्पफुल, ऑनेस्टली लकी बट हेल्पफुल। तो यहाँ से इट हैज़ गॉन टिल 1:1 एंड अब यहाँ से क्या हो रहा है, आई वॉज होपिंग कि इस वाले जोन तक टैप इन कर सकता था, इस लेवल तक। तो मैंने ब्लू वाली लाइन बहुत पहले बना ली थी, आई वॉज होपिंग कि वो यहाँ तक आएगा, बट नहीं आया, एंड दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। तो अगर अभी आप जूम करके देखोगे, जूम आउट करके देखोगे, तो कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड अभी भी चल ही रहा है, बट यहाँ से अब इसने कहीं ना कहीं अप मूव देने का ट्राई करा है। अगर ये इस लेवल को वायलेट करेगा, कम ऑन, ये सब क्या खुल गया, इस वाले लेवल को अगर ये ब्रेक कर जाएगा तो आई विल बी कन्विंस कि इसमें डाउन ट्रेंड ख़त्म हो गया है। तो 1:1 इसमें अचीव हो गया था, बट मैंने 1:2 के एम में अभी अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे कर दिया है। तो लेट्स सी, इट्स 3 PM एग्जैक्टली अभी, या 44 सेकेंड्स लेफ्ट फॉर 3 PM। तो दीज वर माई ट्रेड्स फॉर द डे, आई होप यू फाउंड देम हेल्पफुल। बाकी मिलते हैं कल और किसी डिफरेंट लॉजिक डिफरेंट वीडियो के साथ। तो या बाय।